नमस्कार जय हिंद साथियों। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 राजस्थान के विभिन्न जिलों में आयोजित हो रही है और आज 18 दिसंबर 2023 को इतिहास सब्जेक्ट का आपके कक्षा 12 करौली डिस्ट्रिक्ट का पेपर हुआ है। वो आपके सामने मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आएगी और इस क्लास में अपन इस पूरे वीडियो का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस क्लास में इस पेपर का फुल सॉल्यूशन अपन देखेंगे, तो क्लास में बने रहिएगा। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसे आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। और ये प्रश्न पत्र से भी प्रीवियस क्लास में कुछ अपलोड किए, उसमें भी प्रश्न पत्र में इस प्रश्न पत्र में आपके क्वेश्चन मिले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास को, जिसके भी इतिहास सब्जेक्ट का पेपर नहीं हुआ है, तो क्लास को पूरी वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में भी फायदा हो अगर कहीं इतिहास सब्जेक्ट का नहीं पेपर हुआ। और आप ये भी कमेंट करके बताओ कि आपके पेपर अभी तक कितने बाकी है और कौन कौन से सब्जेक्ट बाकी है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आपके कक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय आपका इतिहास, कक्षा 12वीं। पूर्णांक आपके था 70 नंबर का। कितना था? 70 नंबर का। तो मैं सीधा सॉल्यूशन कर रखा है, उस पर चलूंगा। ये दिशा निर्देश है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए कि अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर है वो लिखोगे आप, क्या वो लिखोगे? ख्वारिज़म, यानी ऑप्शन नंबर सी स। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। तो वो है आपके अजमेर राजस्थान में, ठीक है। स ऑप्शन राइट। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो वो है 1336। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की, और आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया आपका आईने अकबरी ग्रंथ के लेखक कौन है। ये बार बार प्रश्न पूछे गए। देखो, ये पहला तीसरा प्रश्न और ये चौथा प्रश्न, ये रिपीट हुआ है प्रश्न। मैंने जिसने प्रश्न पत्र प्रीवियस क्लास जो देख रहे हैं, रेगुलर क्लास ले रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल सही करके आए होंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर है वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ब, यानी अबुल फजल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन था आपका, क्या था 5 नंबर क्वेश्चन? बुकानन पेशे से कौन थे। तो वो है ऑप्शन नंबर अ, यानी चिकित्सक। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। जो सोल्यूशन आगे मैंने सोल्यूशन कर रखा है, उस पर ही मैं सीधा चलूंगा। पेपर को अपन साइड में करते हैं और मैं सोल्यूशन आपके सामने दे रहा हूँ। इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा एक बार, अगर परीक्षा इतिहास का सब्जेक्ट आपके इतिहास पेपर नहीं हुआ है, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन था, क्या था 5वां क्वेश्चन आपका कि आरा। चौथा क्वेश्चन हो गया आईने अकबरी ग्रंथ के लेखक कौन थे। अबुल फजल लिखना था। तो 5वां क्वेश्चन है कि आरा बिहार में 1857 की क्रांति किसने की थी। तो वो थे आपके कुंवर सिंह। किसने की? कुंवर सिंह। और छठा क्वेश्चन दोबारा आ गया, ठीक है। दोबारा नहीं है, ऊपर नीचे हुआ है क्रम वाइज से, ठीक है। बुकानन पेशे से कौन थे चिकित्सक, आपको बताना था। तो सातवां क्वेश्चन है आपके सामने। सातवां क्वेश्चन सातवां प्रश्न है आपके सामने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किए। तो वो किसने किए आप सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और 8वां प्रश्न आपके सामने पूछा गया यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। इसका उत्तर भी नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद प्रश्न है आपका नम्मा सांची का बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो वो है मध्य प्रदेश, एमपी में। कहाँ पर? एमपी में है, ठीक है। 10वां प्रश्न पूछा गया कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है। तो वो बताना था आपको क्षुद्रक, ठीक है। आगे प्रश्न पूछा गया रिक्त स्थान पूछे गए, रिक्त स्थान से संबंधित 11 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या था 11 नंबर क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान द्वारा सहायक संधि तैयार की गई। तो कि वेलेजली, क्या लिखना है? वेलेजली, वेलेजली द्वारा तैयार की गई। उसके बाद हमें 12वां क्वेश्चन पूछा गया कि मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र आपके। और पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना के नाम से। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के रूप में स्वीकार मान्यता मिली, कब मिली। तो वो मिली 1900 आपके 76 में। कब मिली? 1976 में। उसके बाद में आपके प्रश्न नंबर 16, 15,
15 नंबर इब्न बतूता का वृत्तांत कहलाता है क्या? कौन सा था वृत्तांत इब्न बतूता का? रिहेला। क्या था आपके? रिहेला। उसके बाद में 16 क्वेश्चन पूछा गया कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह के प्रकार कितने हैं? तो 8। 4 तो शुभ माने गए और 4 अपवित्र। उसके बाद अकबर ने कितनी बार ख्वाजा साहब की दरगाह की यात्रा की? तो वो की आपके 14 बार। और ये बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रश्न पूछा गया। कौन सा? ये 17 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपके प्रश्न पूछे गए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि अवध की अंतिम नवाब कौन था? कौन था? वो था आपके वाजिद अली साहब। वाजिद अली साहब। अली शाह। क्या लिखना है? अली शाह। तो ये थे आपके 18 तक क्वेश्चन। आगे प्रश्न है 20 नंबर। कौन सा? 20 नंबर क्वेश्चन। आगे आपके अति लघुत्तम प्रश्न है, उसके उत्तर देने एक पंक्ति में, ठीक है? एक एक नंबर के प्रश्न। पहला प्रश्न है प्रयाग प्रस्तुति के रचयिता कौन है? तो वो है हरिशेन। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? क्या है प्राचीन नाम? वो दसपुर। क्या है बताना था? दसपुर। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जारी किया गया? वो क्या? लाहौर अधिवेशन, ठीक है? उसके बाद 22वां प्रश्न पूछा गया बर्नियर ने शिवर नगर किसे कहा है? तो वो कहा आपके मुगल कालीन जो शेर थे, मुगल कालीन जो शेर थे या नगर थे, उनको क्या कहा इन्होंने? शिवर नगर की संज्ञा दी। किसने? बर्नियर ने। और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ है? तो वो दिल्ली। आपके कहाँ है? दिल्ली में। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था आपके कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। ये सबसे शक्तिशाली। और विजयनगर के शासक अभी आपको सभी को ज्ञात है, वो राय अपनी पीछे उपनाम लगाते थे। उसके बाद में प्रश्न पूछा गया आपके 25 नंबर। 25 नंबर क्या था कि तंबाकू पर पाबंदी किस मुगल बादशाह ने लगाई? तो वो कि आपके जहांगीर। किसने लगाई? जहांगीर ने। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं अवध को। किसे कहते हैं? अवध को। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये थे आपके 27 क्वेश्चन। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या था? 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई? कितने बनाई सरकार? वो बताना था आपके। कितने प्रांतों में? तो वो थे 7। कितनी बतानी थी इसकी? 7 प्रांतों में। तो ये थे आपके 28 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 29। कितने? 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया लघुरात्मक प्रश्न है 1.5 नंबर के। पहला इन सभी के उत्तर आपको जल्दी मिलेंगे। जो बड़े क्वेश्चन है उनके आपको पीडीएफ के रूप में जल्दी उपलब्ध कराने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री में। आपको क्या करना होगा, उसकी सूचना आपको मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से। इसलिए आपको कहता हूँ कि वीडियो को लाइक या शेयर करो ना करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको सूचना समय समय पर मिलती रहे। और मैंने बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक चैप्टर वो भी क्लासें भी शुरू कर ली है। हिस्ट्री के मैंने 2 क्लासें और पॉलिटिकल की 1 क्लास, बिल्कुल नोट्स एक ही क्लास में उपलब्ध करवा दिए। किसी को देखना है तो अपने चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। एक बार जरूर आप विजिट कीजिएगा, आपको बिल्कुल पसंद आएंगे। उसमें से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, या वार्षिक हो या अर्धवार्षिक हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है? 29 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों शुरू किया? ये 1.5 नंबर का बताना था। 30 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा 1857 की क्रांति का तत्कालीन कांड क्या था। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया दांडी मार्च पर टिप्पणी बतानी थी। और 32 नंबर क्वेश्चन लिखना था हीनयान और महायान में क्या अंतर है। उसका 33 नंबर क्वेश्चन है मेगस्थनीज द्वारा वर्णित नगर प्रशासन को समझाना था। और बर्नियर द्वारा भारत के विषय में लिखे गए वृत्तांत का वर्णन करना था। तो ये थे आपके 34 नंबर क्वेश्चन तक। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। आगे प्रश्न पूछा गया 35 नंबर क्या पूछा गया? सुदर्शन झील पर टिप्पणी करनी थी और पितृवंशिकता पर क्या तात्पर्य है। और 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया जैन धर्म के 5 व्रत या नियम को समझाना था। तो ये थे 37 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
इब्न बतूता पान का वर्णन किस प्रकार से करता है। और 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विजयनगर में महानमी डिब्बा क्या था। और 40 नंबर क्वेश्चन है कृषक समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी, ये प्रश्न पूछा गया। ये थे 40 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की ओर। आपके आगे प्रश्न है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न था 41 नंबर। 41 नंबर इस्लाम धर्म की 5 प्रमुख शिक्षाओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अगर परीक्षा नहीं हुई है बोर्ड परीक्षा तो वो पूछा जाएगा, लेकिन अर्धवार्षिक में जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 42 नंबर प्रश्न पूछा गया पहाड़ियाँ और संस्थानों के बीच संघर्ष का कारण क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 41 42। और ये दोनों 41 और 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पर लेख लिखना था। ये 43 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है वो आपका मानचित्र से संबंधित पूछा गया। शायद वो ये क्लिप में नहीं आया, क्षमा चाहूँगा। एक ही प्रश्न है आपका, वो है आप संबंधित है मानचित्र से। और मानचित्र भी अपन जल्दी से बताएंगे कि आपको मानचित्र किस प्रकार से भरना है वो भी बताएंगे। लेकिन पहले आप अर्धवार्षिक की अपने जमदार और दमदार तरीके से दो, उसके बाद में अपन जो बोर्ड परीक्षा है उसका भी निपटारा करेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये परीक्षा इतिहास का जहाँ पर भी नहीं हुआ है उनके लिए तो फ़ायदेमंद साबित होगा, और जिनका हो गया है उनको अगले पेपर की तैयारी करनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।